जय भीम जय संविधान। संविधाननामा के एपिसोड नंबर 24 में आप सभी का स्वागत है। आज हम अनुच्छेद 25 की बात करेंगे जो धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है। पिछले एपिसोड में हम पंथ निरपेक्ष की बात कर रहे थे और पंथ निरपेक्ष हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है और हमारा संविधान सभी धर्मों को बराबर का अधिकार देता है। इस बात की पुष्टि अनुच्छेद 25 करता है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? धर्म के अंतःकरण की अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है सभी धर्मों को, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, ये जो धर्म है हमारे, इन सभी को ये सिमिलर बराबर का अधिकार प्राप्त है। हमारा संविधान ये अधिकार देता है कि जो है सभी को आचरण और प्रचार करने का अधिकार है। क्या कहता है आर्टिकल हमारा? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार प्रसार करने की आज़ादी अनुच्छेद 25 हमें देता है। यह आर्टिकल कहता है इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। कोई बात विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित या रोक नहीं करेगी। धार्मिक आचरण से संबंधित किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाओं का विनियमन निर्बंधन करती है। इन आधार पर जो है सरकार निर्बंधन लगा सकती है, वो आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। सामाजिक कल्याण और सुधार, इस पर भी ये जो है सरकार जो है काम कर सकती है। स्पष्टीकरण नंबर 1, संविधान हमें हमारे धार्मिक जो मान्यताएं हैं उन सभी को संरक्षित करने के लिए, उन सभी को बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए ये अधिकार प्रोवाइड करता है। उदाहरण के तौर पर मैं स्पष्टीकरण में सिख धर्म की बात की गई है। कृपाण धारण करना, सिख धर्म में कृपाण जो उनका धार्मिक चिन्ह है हमारे सिख धर्म का, तो उनके लिए ये मान्यता है कि वो हमेशा साथ में कृपाण को ग्रहण कर अपने पास रखते हैं। ये धार्मिक धर्म का, सिख धर्म का अभिन्न अंग है। तो कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अभिन्न अंग है। स्पष्टीकरण नंबर 2 खंड 2 के उपखंड ख में हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत सिख, जैन, बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। हम सबको जानकारी होनी चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है। सभी धर्म के लिए ये बातें समान रूप से लागू हैं। 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो सभी धर्मों के लिए बराबर से संरक्षण देते हैं। नंबर 1, अंतःकरण। जो हमारा विश्वास है, हमारी धार्मिक जो आस्था है वो हमारे अंतःकरण से होनी चाहिए। अंतःकरण का तात्पर्य, अंतःकरण का मतलब क्या है? अंतःकरण का मतलब है कि पूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता से, हमारी जो पूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता है उससे, जिसके माध्यम से व्यक्ति ईश्वर के साथ अपनी इच्छा अनुसार संबंधों को स्थापित करता है, वो होती है पूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता। इसके तहत वह किसी भी प्रकार के विश्वास या श्रद्धा को मानने के लिए स्वतंत्र है। किसी भी प्रकार के विश्वास और श्रद्धा को मानने के लिए वो स्वतंत्र है। नंबर 2, मानने, अपने धर्म को मानने। जो व्यक्ति जिस धर्म को मानता है उस धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। खुले रूप से अपने विश्वास, अपने विचार वो प्रकट कर सकता है। नंबर 3, आचरण करने। धर्म की जो व्यवस्थाएं हैं, सभी धर्मों की अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग संस्कार हैं,
उस संस्कार को फॉलो करने के लिए, उसका आचरण करने के लिए सभी धर्म के जो धार्मिक कर्तव्य हैं, संस्कार हैं, रीति रिवाज हैं, पंथ हैं, समारोह में जो आचरण करने के पर्टिकुलर सभी धर्मों के अपने अपने जो नियम हैं उनको वो आचरण में ला सकता है। नंबर 4, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, ये सभी धर्मों को अपने अपने स्तर पर अपने अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने का सभी को समता का अधिकार है। अब प्रश्न उठता है, धर्म क्या है और कौन सा धार्मिक आचरण हमारे संविधान के अधीन जो है संरक्षित किए गए हैं? धर्म क्या है और कौन सा धार्मिक आचरण हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत संरक्षित किया गया है? इसका उत्तर है, यह बात हम सभी को ध्यान में रखना चाहिए कि धर्म किस बात को संरक्षण हमारा संविधान कर रहा है। संविधान में कहीं भी हम सभी को ये दिमाग में रख लेना चाहिए कि संविधान में कहीं भी धर्म की बात, धर्म की परिभाषा नहीं दी गई है। एक निर्देशकवाद के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से एक निर्देशकवाद के माध्यम से धर्म को जानते हैं, जिसे हमारा संविधान संरक्षित करता है। कमिश्नर HRE बनाम LT स्वामियार AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट का वाद है। कमिश्नर HRE बनाम LT स्वामियार AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट के बाद में ये अभिनिर्धारित किया गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, धर्म एक विश्वास की वस्तु है। धर्म जो है हमारे विश्वास की वस्तु है। निसंदेह धर्म का आधार विश्वास और सिद्धांत है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि धर्म जो है विश्वास और सिद्धांत की बात है, जिन्हें मानने वाले व्यक्ति अपनी आत्मा की भलाई के लिए आवश्यक मान ले। अनुच्छेद 25 में प्रत्याभूत का अधिकार विस्तार उन्हीं कर्मकांडों, संस्कारों आदि तक है जो धर्म का अंग है। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने धर्म की ये बात बताई कि धर्म हमारा व्यक्तिगत जो है, धर्म हमारा आंतरिक विश्वास की और विश्वास का सिद्धांत है। एक केस में बीजो वर्सेस इमैनुअल के मामले में अपने ऐतिहासिक निर्णय में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने निर्णय दिया कि किसी व्यक्ति को जिसका धार्मिक विश्वास इसकी अनुमति नहीं देता है, उसे राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। जैसे कुछ धर्मों में जो है गीत संगीत के लिए मान्यताएं नहीं हैं, तो उनको हम बाध्य नहीं कर सकते हैं। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि जो है उसके धर्म के विश्वास के विरुद्ध है, इसलिए वो जो है राष्ट्रगान गाने के लिए हम बाध्य किसी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता। और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो धर्म से संबंधित हैं। धर्म के नाम पर ध्वनि प्रदूषण की अनुमति नहीं। धर्म के नाम पर ध्वनि प्रदूषण की अनुमति नहीं। एक गैर ब्राह्मण मंदिर का पुजारी नियुक्त किया जा सकता है। ये संविधान की व्यवस्था है कि एक गैर ब्राह्मण, एक व्यवस्था के तहत ये परंपरा रही है कि सिर्फ ब्राह्मण ही कुछ मंदिरों के पुजारी बन सकते हैं। तो उस व्यवस्था में एक नई व्यवस्था जोड़ने का प्रयास माननीय सुप्रीम कोर्ट करते हैं कि एक गैर ब्राह्मण मंदिर का पुजारी नियुक्त किया जा सकता है। शमशान का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता में शामिल है। शमशान का जो अधिकार है, जिस बनने के बाद व्यक्ति किस प्रकार से उसका अंतिम संस्कार होगा, ये भी धार्मिक मान्यता में शामिल है। अनुच्छेद 25 इसकी अनुमति देता है। सामाजिक सुधार के लिए उपबंध अनुच्छेद 25(2) कहता है, व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता राज्य का सामाजिक सुधार के लिए व्यवस्था करने में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। धर्म की जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रचार प्रसार करने का या जो धर्म को बढ़ाने के लिए जो कार्य होता है, और उस कार्य के माध्यम से राज्य द्वारा जो सामाजिक सुधार या जो लोक व्यवस्था की जो व्यवस्थाओं के लिए जो काम राज्य सरकार करती है, उसको प्रभावित करने का काम जो है नहीं कर सकती है। निम्नलिखित 3 आधार हैं।
हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि कोई भी कानून अत्यांतिक नहीं है, उसको उस पर कुछ युक्ति निर्बंधन होता है। और अनुच्छेद 25 पर भी तीन प्रकार के निर्बंधन की बात हमारा संविधान करता है। नंबर 1, सार्वजनिक व्यवस्था सदाचार और जनता के स्वास्थ्य के हित में। सार्वजनिक व्यवस्था सदाचार और जनता के स्वास्थ्य के हित में। नंबर 2, धर्म से संबंध आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक क्रियाओं का विनियमन। नंबर 3, समाज कल्याण और समाज सुधार। इन 3 विषयों पर अगर युक्ति राज्य सरकार समझती है तो वो उस पर रिस्ट्रिक्शन, निर्बंधन लगा सकती है। धार्मिक आचरण आवश्यक और गैर आवश्यक। धार्मिक आचरण में क्या आवश्यक है और क्या गैर आवश्यक है, क्योंकि ज़्यादातर जो है इस बातों का बड़ा विवाद रहता है कि क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है। तो इस बात का जो है निर्णय माननीय न्यायालय के अंतर्गत किया जा सकता है कि किस धर्म का जो है जो आवश्यक अंग है और धर्म का क्या आवश्यक अंग है और क्या अनावश्यक जो है गैर आवश्यक है। इसका निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट करती है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अनुच्छेद 25 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, सभी धर्मों को जो धार्मिक कार्य है उसके प्रबंध की व्यवस्था करने की बात अनुच्छेद 26 करता है। अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हम इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाना ना भूलें, जिससे कि इस सामाजिक पहल को हम आगे बढ़ा सकें और एक जिम्मेदार जागरूक नागरिक बने। जय भीम, जय संविधान।